बेटा पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन मोर देन दैट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज। ठीक है, अब दोनों की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, दोनों की जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है वो 1 मोलर NaCl दे रखा है और 1 मोलर ही ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है, अब NaCl सबको पता है कि NaCl जब हम सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है। वो डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, यानी कि जो इसकी आई फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि एक प्लस का बन रहा है और एक नेगेटिव का बन रहा है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आई फैक्टर पे। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो 1 मोलर NaCl का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट डबल होगा एज कंपेरिजन टू ग्लूकोज, क्योंकि इसका जो तुम्हारा आई आ रहा है, यानी जितने नंबर ऑफ आयंस है Na प्लस Cl माइनस वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, नॉन वोलेटाइल सल्यूट एक्स, मोलर मास दे रखा है 50 ग्राम पर मोल। जब उसको आप डिसॉल्व करोगे 78 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है 90% तक। हमें जो एक्स जो हमने डिसॉल्व करा है उसका मास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं कि हम सपोज सबसे पहले लेट कर रहे हैं कि जो हमने मास लिया है अननोन सल्यूट का, जो हमें दे रखा है अननोन सल्यूट का मास, उसको हम कर लेते हैं सपोज W ग्राम है वो। ठीक है, मोलर मास हमें दे रखा है कितना, एक्स का 50 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास हमें पता नहीं, हमें लेट करा हुआ है तो W अपॉन में मोलर मास कितना है, 50। तो अब मास ऑफ बेंजीन यानी कि जो सॉल्वेंट है कितना है, 78 ग्राम दे रखा है आपको, 78 ग्राम। और मोलर मास जो होता है बेंजीन का वो भी कितना होता है, 78 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे बेंजीन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अगेन गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि 78 अपॉन में 78 यानी कि 1। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला कि जो हम निकालते हैं पी सोल्यूशन, कितना बोला है उसने, जो सोल्यूशन का प्रेशर वेपर प्रेशर है कितना रिड्यूस होता है, 90% रिड्यूस होता है। यानी कि 90% जो ओरिजिनल था हमारा P0A उसका 90% रिड्यूस करोगे तो सोल्यूशन का निकल जाएगा, क्योंकि उसने यही बोला है कि जब हम एक्स डालते हैं तो जो 90% जो सोल्यूशन का है वो 90% वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90/100 ऑफ P0A, तो ये आ जाएगा आपका 0.9 P0A। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा P इक्वल्स टू P0A माइनस 0.9 P0A। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो आएगा P0A। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, बेंजीन का, तो ये आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन में P0A। तो ये कितना दे रखा है आपको, W अपॉन में 50 इक्वल्स टू 0.1। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो W हो जाएगा आपका 5 ग्राम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन फॉर अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ MgCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि आपको डेल्टा T भी निकालना है सोल्यूशन का। सोल्यूशन में आपका जो है वो आपका 200 ग्राम वाटर दे रखा है, जिसमें 10 ग्राम MgCl2 हम लोगों ने डाला है और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ हुआ है। TB की वैल्यू दे रखी है आपको, साथ में मोलर मास दे रखा है MgCl2 का। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। आपको दे रखा है WB का मतलब है मास ऑफ MgCl2, मास ऑफ MgCl2, क्योंकि सल्यूट है कितना दे रखा है, 10 ग्राम। मोलर मास गिवन है MgCl2 का, यानी कि MB कितना दे रखा है, 95 ग्राम पर मोल। मास ऑफ वाटर यानी कि जो वेट है हमें दे रखा है दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, KB की वैल्यू आपको गिवन है 0.512 केल्विन किलोग्राम पर
मोल। अब फुली डिसोसिएट बोला है MgCl2, तो इसका मतलब पूरा का पूरा आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, 2 इसके और 1 इसका, तो आई फैक्टर कितना आ गया आपका 3। नाउ द फॉर्मूला इज Tb I इंटू Kb इंटू M, ठीक है, I इंटू Kb इंटू, यानी ये क्या होता है आपका मोलालिटी, तो Wb इंटू 1000 अपॉन में Mb इंटू W, ठीक है। अब आपका कैसा आएगा WA, सॉरी, अब आएगा आपका 3 इसकी वैल्यू है, KB की वैल्यू आपको दे रखी है 0.52, WB की वैल्यू आपकी 10, ये आ गया आपका 1000, MB आपको दे रखा है 95, WA आपको दे रखा है 200। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.808 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन मोर देन दैट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपका हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं होता, तो आई फैक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अगर यहाँ पे कोई एक डिसोसिएट होने वाला होता और एक नॉन डिसोसिएट होने वाला होता, तो आपका डायरेक्ट आई फैक्टर से निकाल सकते थे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे दोनों ग्लूकोज ही दे रखा है, एक 2 मोलैरिटी का दे रखा है, एक 1 मोलैरिटी का दे रखा है, दोनों ही ग्लूकोज से डिसोसिएट नहीं होगा, तो अब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो 2 मोलैरिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, पार्टिकल्स हाई होंगे एज कम्पेयर टू 1 मोलर, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 2 मोलर का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है व्हाट why is the value of Bantoff factor for ethanoic acid is ethanoic acid in benzene is close to 0.5। अब इसमें एक चीज देखिए कि आपका दो मॉलिक्यूल्स होते हैं एथेनोइक एसिड के जो डाइमर बनाते हैं, जैसे कि एथेनोइक एसिड हो गया CH3COOH, तो ये डाइमर फॉर्म करता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स एथेनोइक एसिड के क्या बना लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक डाइमर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो आई आपका वेंटॉफ फैक्टर है, इसके लिए आई क्या होगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन कर रहे हैं यानी कि डाइमर बना रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू होती है लेस देन 1, ठीक है। इसी वजह से जो वेंटॉफ फैक्टर है इथेनोइक एसिड का वो बेंजीन के क्लोज होता है, दैट इज 0.5, क्योंकि वो एसोसिएट कर लेता है और डाइमर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है और डिसोसिएशन में हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, थर्ड का सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग this of K2SO4 in 2 liter of solution at 25 degree Celsius assuming that K2SO4 is completely dissociated। अब इसने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए बोला है, कब, जब हमने इतने ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डाला है 2 लीटर सोल्यूशन में 25 डिग्री सेल्सियस पे, और अज्यूम किया है कि जो K2SO4 है कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो रखा है। आपको गैस कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, साथ में मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिखना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में। K2SO4 दे रखा है कितना 2.32 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, मोलर मास दे रखा है K2SO4 का कितना 174 ग्राम पर मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स K2SO4 के हम निकाल सकते हैं, इजी है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.32 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में 174। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आपको मिल जाएंगे। कंप्लीटली डिसोसिएट बोला हुआ है K2SO4। अब नेक्स्ट स्टेप में तो 2K प्लस और SO4 कितना हो गया 2 माइनस, तो आई फैक्टर कितना हो गया 2 इसका और 1 इसके, यानी कितना हो गया 3, तो वेंटॉफ फैक्टर कितना हो गया 3। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है C इंटू R इंटू T इंटू आई। C इज व्हाट कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, R इंटू T इंटू आई। अब ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, दैट इज 1.33 इंटू 10⁻⁻⁴,
कितना वॉल्यूम दे रखा है आपको, आपने वॉल्यूम दे रखा था आपको 2 लीटर, वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0821 इंटू 298, टेम्परेचर कैल्विन में लोगे, आई आपने निकाल लिया। जब यहाँ से पाई को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 48.8 इंटू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। When 25.6 gram of sulfur was dissolved in 1000 gram of benzene, the freezing point lowered by this। इसने क्या बोला है कि जो सल्फर, इतना ग्राम सल्फर है, जब हम इसको 1000 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है इतना कम हो जाता है। हमें फॉर्मूला निकालना है सल्फर का कि एस, सल्फर के जो एस है कितने एटम्स होंगे, ठीक है। के एफ की वैल्यू दे रखी है आपको और साथ में आपको एटॉमिक मास दे रखा है सल्फर का। नो लेट्स स्टार्ट। चलिए कि जो फॉर्मूला है सल्फर का कितना होना चाहिए, लेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर BSX, ठीक है। साथ में आपको वेट दे रखा है 25.6 सल्फर का, साथ में आपको WA दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 1000 ग्राम, ठीक है, बेंजीन का। उसके बाद आपको डेल्टा TF दे रखा है, दैट इज 0.512, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, डेल्टा TF KF इंटू एम। अब KF इंटू एम है आपका, यानी KF की वैल्यू कितनी है, डेल्टा TF की 0.512, KF की वैल्यू आपको गिवन है 5.12, यूनिट आप क्वेश्चन में से देख लीजिएगा 5.12। नाउ दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी कितनी होती है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब 5.12 ये हो गया, ये कितना दे रखा है मोलर नंबर ऑफ मोल्स जो आपके 25.6 मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना है 1000 ग्राम, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट kg में दे रखा है, तो इनटू क्या कर लेंगे, इसको 1000 कर लेंगे। अब यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट जब आप निकालेंगे इसको सॉल्व करके तो आपका ये आ जाएगा 256। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 256 ग्राम, ठीक है। तो अब हमें 256 को तोड़ना है फैक्टर्स में, तो ये आ जाएगा 32 इंटू, यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये एक्स कितना है कि मेरा 256 आ जाए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो एक्स की वैल्यू मेरी आएगी 256 अपॉन में 32। मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है ऑलरेडी 32, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका 30 एक्स अपॉन में 256 अपॉन में 32। तो फॉर्मूला जब आप सॉल्व करोगे इसका आ जाएगा 8, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा S8, यानी S के 8 मॉलिक्यूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.01 मोलारिटी का एक्वा सोल्यूशन दे रखा है AlCl3 का, जो कि फ्रीज होता है 0.068 केल्विन पे। आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी कि आपको अल्फा निकालना है। तो आपका डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू KF इंटू एम। आई आपका वेंटा फैक्टर, एम इज मोलारिटी और डेल्टा TF क्या है आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पता है डेल्टा TF किसके बराबर होता है, TF नॉट माइनस TF के बराबर। TF आपको एक्चुअल में जो दे रखा है वो है 0, ठीक है, और इस TF की वैल्यू आपको दे रखी है 0.06 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.06 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से आप I को इधर ही रखिए, बाकी सारी चीज़ों को इसके नीचे ले जाइए। तो डेल्टा TF अपॉन KF इंटू एम। TF की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, KF की वैल्यू हमको गिवन है, साथ में मोलारिटी कितनी रखी है 0.01। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो I कितना आएगा मेरा 3.65। अब मुझे पता है अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है I-1 अपॉन में n-1, ठीक है। अब AlCl3 डिसोसिएट किस में होता है, Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में। तो n की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे कितनी आ गई 4 आ गई आपकी, ठीक है। तो अल्फा कितना हो जाएगा I-1 n-1, तो 3.65 -1, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, 2.65 अपॉन में आ जाएगा आपका ये 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.883 आएगा। तो 0.883 को इनटू में परसेंटेज में निकालना है, तो इनटू में 100 कर देंगे, तो 88.3% आपका अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।